आज हम लोग इस वीडियो में आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2001 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि आपको केमिस्ट्री पेपर का है। इसमें आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कंपाउंड दिया है PF3Cl2। इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? इसका स्ट्रक्चर होने वाला है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होगा और इसमें ये जो बॉन्ड होंगे ये एक्सियल बॉन्ड होंगे इस तरह से। तो इसके कंपाउंड का आपको ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये जो आपको इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है? स्मॉल साइज़ का होता है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं? लार्ज साइज़ का होता है। तो इसमें वही मॉलिक्यूल आएंगे जिसका कि आपका साइज़ बड़ा है, ठीक ना, जिसके बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे। तो इसमें हम लोगों को एटम क्लोरीन का साइज़ बड़ा है इसलिए ये एक्सियल पोजीशन पे आएगा और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है इसलिए ये कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। अब इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल कितने की होती है? 90 डिग्री की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 90 डिग्री फॉर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जिसकी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपको पूछ रहा है डाइमर्स दिया हुआ है, किसका? एल्युमिनियम Al2Cl6। इसमें आपको क्या करना होगा? स्ट्रक्चर चेक करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके जो क्लोरीन वाले हैं ये क्या करते हैं? AlCl3 का ये डाइमर्स है। तो ये क्लोरीन क्या होता है? ब्रिज पोजीशन पे होता है। दो क्लोरीन मतलब कि जो होते हैं वो ब्रिज पोजीशन पे होते हैं, दो एल्युमिनियम एटम से शेयर किए जाते हैं। बाकी जो बचा हुआ क्लोरीन है ये सारे क्या होते हैं? टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। ये बॉन्ड लेंथ आपको क्या होता है? ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपको 2.01 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्स होता है। और ये जो क्लोरीन एल्युमिनियम का बॉन्ड लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 2.21 एंगस्ट्रम। मतलब ये लेंथ बड़ा होता है बट ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? बाहर वाले का आपको क्या होगा? ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और ये होगा आपको 93 डिग्री का। 93 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और क्लोरीन एल्युमिनियम के बीच का बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आने वाला है ये है 87 डिग्री का। अब इसी के बेसिस पे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है टर्मिनल का क्लोरीन एल्युमिनियम एंड टर्मिनल क्लोरीन। तो ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा आपको ये वाला एंगल होगा। तो ये बॉन्ड एंगल क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ये जो ब्रिज पोजीशन वाला क्लोरीन है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद ब्रिज पोजीशन वाला क्लोरीन। तो इसके बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी है? 93। तो ये हमारा ऊपर वाला फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखें, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन का ब्रिज पोजीशन, इसकी वैल्यू हाई है तो ये वैल्यू यस ये हाई है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू है आपको 2.06 एंगस्ट्रम। 2.06 एंगस्ट्रम, 2.06 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्स। तो इसकी वैल्यू लो है। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कि अमंग द गिवन कंपाउंड, इसमें आपको विच वन इज़ यूज टू सिंथेसाइज स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कौन बनाएगा? जिसमें देखिए सिलिकॉन ऐसे है आपको और जिसमें आपको एल्काइल ग्रुप होगा ना वो आपको सिंपल, उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा। इसमें क्या होता है एडिशन? कैसे? ये ब्रांचिंग करता है, क्लोरीन को रिप्लेस करता है। दो क्लोरीन आएगा आपस में कंबाइन करेगा, वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी बचे हुए जो आपके हैं सिलिकॉन उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा। तो देखिए अगर ये क्लोरीन कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? Cl2 रिप्लेस हो जाएगा, सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये आपको ब्रांचिंग मतलब कि स्ट्रेट चेन हो गया। तो इसी में अगर आपको ब्रांचिंग करना है तो इसमें से 3 क्लोरीन होना चाहिए। अगर ब्रांचिंग के लिए चाहिए तो यहाँ भी आपको क्लोरीन अटैच करना होगा। तो ये दो कंडीशन है। लीनियर के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको सिलिकॉन के साथ 2 क्लोरीन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? सबसे पहले लीनियर पूछ रहा है। तो लीनियर में सबसे पहले ये वाली स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है आपको? क्रॉस लिंकिंग कहने का मतलब ब्रांचिंग। इसमें हमारे 3 क्लोरीन होनी चाहिए। तो ये वाला पोजीशन ही करेक्ट है। तो ये आंसर हम लोगों को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए डाइवेलेंट आयंस, डाइवेलेंट आयन, इसमें हम लोगों को डाइवेलेंट आयंस है विथ एटॉमिक नंबर 25 के लिए हम लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है और डाइवेलेंट है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स विद वीक फील्ड लिगेंड्स और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हैज़, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आप देखिए सबसे पहले तो मैग्नीज़ का आपको क्या होता है, मैग्नीज़ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे तो मैग्नीज़ में अगर सिंपल Mn है तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपको 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं यहाँ पे, और एक कहाँ पे अनपेयर्ड होता है, 4s का अनपेयर्ड होता है, ये 3d और ये 4s का, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोगों को वीक फील्ड है तो इसमें क्या हो जाएंगे, वीक फील्ड के कंडीशन में हम लोगों को ये हमारा पेयरिंग नहीं होगा, और अगर पेयरिंग नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसके जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी आप लोगों को अंडर रूट, अगर इसकी वैल्यू हम लोग चेक करें तो 6 है तो इसमें क्या होगा 6 × 6 + 1, इसकी जो वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपको 5.92 BM, ठीक ना। तो ये वैल्यू हम लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट आपको मिल गया, और आपसे पूछा किया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, जिसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रूट 3 की वैल्यू होती है कितनी, ये वैल्यू होती है आपको 1.73 होती है वैल्यू, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये जब पेयर्ड हो जाता तब उसमें हम लोगों को क्या होता कि हम लोगों को इसकी वैल्यू ये नज़र आती, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसमें दिया हुआ है कि निकेल कार्बोनाइल, ये जो हम लोगों को दिया है डायमैग्नेटिक क्यों है, तो देखिए आपको जो इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ये पेयर कर देता है, इसलिए ये क्या होता है आपको डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सॉहर्स कॉन्फॉर्मेशन इज, देखिए ये जो है हम लोगों को कैसा है, ये है हम लोगों को जो भी हम लोगों को ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसकी एनर्जी हम लोगों को क्या हो रही है, ये हम लोगों को स्टेजर एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टेजर फॉर्म ये जो है अगर इसके बीच का अगर हम लोगों को क्या है, ये 180 डिग्री पे अगर ग्रुप्स प्रेजेंट है तो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। मोस्ट स्टेबल होने का मतलब इसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होगी, तो हम लोगों को क्या कर रहा है कि रिलेटिव एनर्जी के करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जी, तो ये अगर मोस्ट स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे कम एनर्जी होने का मतलब है कि हम लोगों को 1 को इस साइड रखना है, ठीक ना। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है देखिए एक ही है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, 4 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो दो तरह से ये 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं। अब इसके बाद आप देखें कि अब इसके बाद जो हम लोगों को पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला इसमें हम लोगों को पार्शियली, इसमें हम लोगों को कैसा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बॉन्ड एंगल कितने के हैं, ये बॉन्ड एंगल आपको 60 डिग्री का है और ये बॉन्ड एंगल भी 60 है, लेकिन इसमें हम लोगों को ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, लगभग में बराबर होगा, मतलब कि ये दोनों इक्वल एनर्जी लेवल वाले हैं। 3 और 4 में कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हम लोगों को, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एमंग द हैलोएरिन्स, इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है हैलोएरिन का, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ NaOH। NaOH में सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, NaOH में OH माइनस आयन जाके इसमें अटैक करने वाला है। OH माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी हाई होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कब हाई होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, तब इसके
इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी हाई होगी और रिप्लेस कौन होगा, क्लोरीन ही रिप्लेस होने वाला है। तो आप देखो कि अगर कोई डोनर लगा हुआ है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, तो ये तो हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिंग से बाहर खींचेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। तो इस दोनों की रिएक्टिविटी हाई होगी। लेकिन इस दोनों में से भी कौन मोर रिएक्टिव होगा, इसमें से आप अगर देखो तो ये वाला जो ग्रुप है NO2 ग्रुप जो है, ये क्या करता है, अगर ये अट्रैक्ट करा, इस साइड से अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज, और फिर इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये आ गया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करेगा और इसकी रिएक्टिविटी को सबसे हाई कर देगा। तो हम लोगों को ऑर्डर क्या होने वाला है, ऑर्डर सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 2 वाला ऑर्डर यहाँ पे है, और सबसे लोएस्ट ऑर्डर कौन सा होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ये +M ग्रुप है। तो +M ग्रुप क्या करेगा, रिएक्टिविटी को सबसे कम करेगा। तो देखिए यहाँ पे भी 2 हाईएस्ट था, यहाँ पे भी 2 हाईएस्ट था, लेकिन 4 इसमें मैच कर रहा है। तो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसमें क्या करना है, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट PNR कैन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विथ HCN। देखिए ये HCN के साथ प्रोडक्ट एडिशन शो करेगा या नहीं, हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में अगर ये लेड BaSO4, ठीक ना, बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लेड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, क्लोरीन को रिप्लेस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3, फिर ये जो है इधर ऐसे ही रहेगा, ये एल्डिहाइड को सिंपल छोड़ देगा, ये H लगा देगा। तो ये तो हम लोगों को एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड में अगर ये वाले कंपाउंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये क्या करेगा, ये हम लोगों को मैग्नीशियम, ये जो है हम लोगों को ये रिएक्ट कर देगा, MCH3 रिएक्ट कर देगा इसमें माइनस के फॉर्म में। तो ये अगर इधर रिएक्ट करेगा तो ये वाले इस साइड से ट्रांसफ़र होंगे, और चूंकि एसिड है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा, Q हमारा अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। और इधर से ये क्या अटैच हो गया, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। तो ये क्या है हम लोगों को, ये है हम लोगों को 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोगों को क्या होने वाला है, नेक्स्ट में हम लोगों को इस साइड से अगर इसको क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ऐड रिएक्शन करवा दें, तो अगर ये क्रोमियम ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अब ये फिर से इसको क्या करेगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। कीटोन में कन्वर्ट करने का मतलब है CH3 CH2 बीच में है, CH2 बीच में है। फिर इस साइड से क्या हो गया, ये आपको जो भी ग्रुप है यहाँ पे इसके साथ कैसा लगाएगा, CH3 ये इधर है, फिर ये वाला इधर ऑक्सीजन जहाँ पे है उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इधर से क्या लगा हुआ है, CH3 लगाया हुआ है, ठीक है। ये CH3 आपको यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको ऐड ही कर दीजिए, CH3 है, और ये क्या हो गया, आपको कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट में अगर हम लोग इसका जिंक इन प्रेजेंस ऑफ Hg से रिएक्ट करवाएंगे तो ये इसका रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, CH3 इधर ये कंपाउंड है, इधर हम लोगों को ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा। तो हम लोगों को इसको जो भी है हम लोगों को डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके ये क्या करेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करने वाला है इस साइड, और ये क्या हो गया, CH3। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, CH3 लिखें इस तरह से। तो हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, P and Q फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। P and Q कहाँ पे है, ये P है हम लोगों को ये एल्डिहाइड बना था, ठीक ना। तो एल्डिहाइड तो हम लोगों को HCN के साथ एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और R पे भी हम लोगों को कीटोन बना था, ये भी एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन तो करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करें कि Q हैज़ नो कायरल सेंटर, तो Q के पास कायरल सेंटर होगा क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों को
आर कैन अंडरगोज कैनिज़ारोज रिएक्शन, तो ये हम लोगों को कैनिज़ारोज रिएक्शन ये प्रोवाइड नहीं करेगा। और इसमें हम लोगों को क्या है, एस इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी करेक्ट है। 1 and 4 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, तो हम लोगों को मैच करता हुआ ऑप्शन ए ही है, तो हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हम लोगों को, अगर ये कंपाउंड देखें, इसमें क्या कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ सैलिसल्डिहाइड, वन इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जब भी हम लोग सैलिसल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड होता है, यही हम लोगों को है फिनॉल में हम लोगों को क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप है, इधर से ये बेंजीन रिंग है, इधर OH है, और फिर से इधर क्या है C, इधर हम लोगों को क्या है एल्डिहाइड है, ठीक ना, ये हम लोगों को सैलिसल्डिहाइड है। इसमें अगर हम लोगों को मैग्नीशियम Me कहने का मतलब CH3 फिर MgBr, ये क्या होगा, बेस की तरह रिएक्ट करेगा। तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बेस की तरह रिएक्ट होगा तो ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा और MgBr को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देगा, ठीक है, 1 ही इक्विवेलेंट था। फिर उसके बाद अब इसमें रिएक्शन क्या होने वाला है, ये हम लोगों को मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पे रिएक्ट कर गया। अब इसमें अगर हम लोग एसिड फिर से पास करेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से MgBr को फ्री कर देगा और फिर से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड ही, फिर से वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है, 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, होमोजेनियस रिएक्शन। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, ये रिएक्शन में आपको पता है कि Kp और Kc के बीच रिलेशन क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc RT पे पावर डेल्टा n। तो इसके लिए अगर आपको सॉल्व करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, Kp का वैल्यू दिया हुआ है, Kc का वैल्यू दिया हुआ है। जब इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, Kp डिवाइडेड बाय Kc कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, RT पे पावर डेल्टा n, ठीक ना। आपको क्या दिया हुआ है, Kp का वैल्यू दिया हुआ है, Kc का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, 9.98 इंटू 10 टू द पावर 27 और डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10 टू द पावर 24, ये किसके इक्वल हो रहा है, R की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है आपको टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है आपको, अगर चेक करें 27, तो मतलब 300 केल्विन, ये वैल्यू पुट किया हुआ है इसमें डेल्टा n। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा n की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा n की वैल्यू आपको 1 के इक्वल आएगा। आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डेल्टा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा n की वैल्यू आप लोगों को 1 आ जाएगी। और इस डेल्टा n के बाद अगर आप इसमें देखें तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, और ये इधर क्या हो जाने वाला है, इधर होने वाला है डेल्टा n RT। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या देगा, इसमें इंथैल्पी चेंज की वैल्यू देगा आपको, ठीक ना। तो अब इसके इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी होने वाली है, इसी के इंथैल्पी चेंज की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जब फाइनल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर नंबर 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन 2 टाइम आ गया है, तो यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करें, नेक्स्ट में अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन इसके मिस कर गए